Hello children, today I will explain chapter number 11 in EVS, which name is soil. Soil means mitti. Before explanation I will tell you there are many kinds of soils are found on earth. The question is, what is soil? Soil is a material composed of 5 ingredients: minerals, soil organic matter, living organism and water also. So let's start the chapter. The first point is soil. What is soil? Our planet Earth is a beautiful place to live on. हमारा ग्रह पृथ्वी रहने के लिए एक सुंदर जगह है. There are hills, mountains, plains, desert, dry land and seas. यहाँ पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, शुष्क भूमि और समुद्र हैं. Different varieties of plants grow on it and different kinds of animals live here. विभिन्न प्रकार के पौधे यहाँ पर उगते हैं और विभिन्न प्रकार के जानवर यहाँ पर रहते हैं. The earth is made up of different kinds of rocks. पृथ्वी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी है. By the action of the sun, the wind and the rain, these rocks break into small pieces. सूरज, हवा और बारिश की क्रिया से ये चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं. These small pieces of rocks are carried to other places by running water, moving ice and strong winds. इन छोटे छोटे टुकड़ों को बहते पानी, चलती बर्फ और तेज हवा से अन्य स्थानों पर ले जाया जाता है. Here is a picture that can you see. This picture shows that breaking off of soils. पत्थरों को कैसे तोड़ा जाता है, किस किस के द्वारा पत्थरों को तोड़ा जाता है, कौन सी क्रिया इसमें होती है, वो सब इस पिक्चर में आपको शो किया जा रहा है. नेक्स्ट, इन दिस वे सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स. इस प्रकार चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है. ईच काइंड ऑफ रॉक गिव्स इट्स ओन टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. प्रत्येक प्रकार की चट्टान अपने प्रकार के मिट्टी के कण देती है. Hence the kind of soil depends upon the kind of rock from which it is formed. इसलिए जिस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उस चट्टान से होता है उस पर निर्भर करता है. Soil also contains the remains of the dead animals and plants. मिट्टी में मृत जानवर मीन्स जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं. मिट्टी में मरे हुए जानवरों और पौधों के अवशेष भी शामिल हैं. दिस डिकेड मैटर इज़ कॉल्ड द ह्यूमस. और उन अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है. जो एनिमल्स और प्लांट्स सड़ गल जाते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं उनको ह्यूमस कहा जाता है. ह्यूमस इज़ डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर. ह्यूमस गहरे भूरे या काले रंग का होता है. नेक्स्ट पॉइंट, काइंड्स ऑफ सॉइल्स. मिट्टी के प्रकार. मिट्टी कितने प्रकार की होती है? सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट इन नेचर. मिट्टी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मिलती है प्रकृति में. देयर आर मैनी 4 काइंड्स ऑफ सॉइल्स. यहाँ पर हम 4 प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ ग्रेवल सॉइल. ग्रेवल सॉइल मीन्स कंकड़ी मिट्टी जो होती है. इट कंटेन्स लार्ज ग्रेन्स विच डू नॉट होल्ड एनी वाटर बिटवीन दैम. इसमें क्या होता है? इसमें बड़े बड़े कण होते हैं, ग्रेन्स बोलते हैं जिनके अंदर पानी नहीं रुक सकता है बीच में. दे होल्ड अ लॉट ऑफ एयर, बट इनमें वायु अधिक मात्रा में पाई जाती है. Second type of soil is sandy soil.
रेतीली मिट्टी। सैंड इज़ फाउंड ऑन द बीचेस और इन अ डेजर्ट। सैंड मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है? बीचेस पर या फिर डेजर्ट में, रेगिस्तान में। सैंड हैज़ ग्रेन्स स्मॉलर दैन ग्रेवल। सैंड कैसा होता है? रेत ग्रेवल मिट्टी से स्मॉलर कण होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। इट इज़ ग्रे और ब्राउन इन कलर। यह कलर में भूरा या फिर ब्राउन कलर का होता है, ग्रे और ब्राउन कलर का होता है। व्हेन वाटर इज़ पोर्ड ऑन अ हीप ऑफ सैंड इट शिंक क्विकली। जब पानी इस पर गिरा जाता है तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है क्विकली, फास्टली। सम वाटर स्टेज इन द स्पेसिस बिटवीन द सैंड ग्रेन्स। कुछ पानी सैंड ग्रेन्स के भीतर समा जाता है। दिस स्पेस ऑल्सो कंटेन एयर। और कुछ स्पेस रह जाता है जिसमें वायु उपस्थित होती है। सैंड देयरफॉर होल्ड मोर वाटर देन ग्रेवल। सैंड में ग्रेवल के अकॉर्डिंग ज़्यादा पानी अवशोषित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट इज क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी। क्ले पार्टिकल्स आर वेरी फाइन। क्ले पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत छोटे कण होते हैं। क्ले इज़ मेड अप ऑफ फाइन ग्रेन्स। क्ले भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। द ग्रेन्स ऑफ क्ले स्टिक टू ईच अदर। क्ले के जो कण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? स्टिक, आपस में बंधे हुए होते हैं। इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर बट वेरी लिटिल एयर। इनमें पानी को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है बट वायु इनमें कम पाई जाती है। क्ले इज़ स्टिकी। क्ले कैसी होती है? चिपचिपी होती है। क्ले इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज़ एंड पॉट्स। क्ले का यूज़ हम टॉयज़ एंड पॉट्स बनाने के लिए करते हैं, जैसे नीचे आपको पिक्चर में शो हो रहा है। ये क्ले से बनाया गया पोट है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल इज लोम सॉइल। लोम सॉइल मीन्स बालुई मिट्टी। लोम इज मेड बाय मिक्सिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ क्ले एंड सैंड। लॉइम मिट्टी कैसे होती है? इन दोनों में क्ले एंड सैंड सॉइल का मिक्सचर होती है ये वाली मिट्टी। मतलब इसमें क्ले सॉइल भी होती है और सैंड सॉइल भी होती है। लोम कैन होल्ड बोथ एनफ वाटर एंड एयर फॉर द यूज़ ऑफ प्लांट्स। पौधों को यूज़ करने के लिए इसमें दोनों तरह की थिंग्स पाई जाती हैं, एयर भी और वाटर भी, दोनों को एब्जॉर्ब कर सकती है मिट्टी। लोम टू विच ह्यूमस हैज़ बीन एडिड मेक अ सॉइल विच इज़ द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और इस मिट्टी का यूज़ पौधों की ग्रोथ अच्छी करने के लिए किया जाता है। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस मिट्टी को कैसे बनाता है? फर्टाइल, उपजाऊ बनाता है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। नेक्स्ट पॉइंट इज लेयर्स ऑफ सॉइल। मिट्टी की परत। मिट्टी की कितनी परतें होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं? सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड। सॉइल एक तरह से मिक्सचर है सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड ह्यूमस का। तीनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। सॉइल इज़ फाउंड इन लेयर्स। मिट्टी परतों के रूप में पाई जाती है। परत, लेयर मीन्स परत। टेक अ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम अ गार्डन। एक गार्डन में जाएंगे और वहाँ से हम टॉप लेयर लेंगे, सबसे ऊपरी परत जो होती है गार्डन की। यू विल ऑब्जर्व दैट this soil is loose and contain the roots of plants and grass in it. उसे लेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे। क्या ऑब्ज़र्व करेंगे? बहुत पतली परत होती है और उसमें रूट्स, प्लांट्स की जो रूट्स और ग्रास होती है वो पाई जाती है, क्योंकि बारीक परत होती है। दिस लेयर इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल। और इस लेयर को हम टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं। नाउ डिग द सॉइल डीपर। अब हम जहाँ से हमने पहली परत ली थी उसके थोड़ा डीपली जा कर के दूसरी लेयर लेते हैं। दिस लेयर ऑफ सॉइल इज़ हार्डर देन द टॉप सॉइल।
और ये सेकंड परत टॉप सॉइल से हार्डर होती है। दिस इज़ कॉल्ड द सब सॉइल। इसको हम सब सॉइल के नाम से जानते हैं। इट कंटेन्स क्लोजली पैक्ड सॉइल विद सम पीसीज ऑफ रॉक्स। इसके अंदर कुछ पीसीज, कुछ टुकड़े पत्थरों के भी पाए जाते हैं। ऑन डिगिंग द लैंड स्टिल फर्दर, दोबारा से हम और गहरा खोदते हैं, और गहराई में जाके मिट्टी लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, वी गेट सॉइल विच इज़ हार्डर देन द सब सॉइल। तो हमें कौन सी लेयर मिलती है, सब सॉइल के और हम डीपर जाते हैं तो दिस लेयर इज़ कॉल्ड द सॉलिड रॉक। हमें एक परत और मिलती है जिसको हम सॉलिड रॉक के नाम से जानते हैं। इसको हम ठोस चट्टान भी बोल सकते हैं। सबसॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉइल रॉक। सबसॉइल किसके रूप में होती है, सॉलिड रॉक के रूप में वहाँ पर पाई जाती है पृथ्वी के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट इज, हियर इज़ अ पिक्चर दैट शो यू 3 types of layer. You can see here, first is topsoil, second is subsoil, and third is solid rock. Next point, constituents of soil, मिट्टी के घटक। टेक सम सॉइल फ्रॉम द गार्डन से कुछ सॉइल लेंगे। पुट दिस सॉइल इनटू अ जार कंटेनर कंटेनिंग वाटर, और उसे एक जार कंटेनिंग वाटर में रखेंगे। कवर द जार विद अ लीड एंड शेक इट वेल, और उसको एक लीड से कवर कर देंगे उस जार को, और उसे शेक करेंगे। शेक मीन्स उसको हिलाएंगे ज़ोर ज़ोर से। ऑल ऑफ द कंटेंट्स टू स्टैंड, you will find that the contents have been settled in 4 layers. कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, उसको रखने के बाद आप देखेंगे कि मिट्टी की 4 layers तैयार हो जाती हैं। On the top we have soil parts floating with pieces of leaves and twigs. टॉप पर हम क्या देखते हैं, कुछ पत्तियों की टहनियाँ या लीव्स या टहनियाँ ऊपर तैरती हुई नज़र आती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द ह्यूमस। वो क्या होती है, उसको ह्यूमस बोलते हैं। नेक्स्ट लेयर इज़ द मडी वाटर कंटेनिंग फाइन ग्रेन्स ऑफ सॉइल। नेक्स्ट लेयर में हम क्या देखेंगे, मडी वाटर होता है जिसमें मिट्टी के कुछ कण होते हैं। दिस लेयर इज़ कॉल्ड द क्ले। उसको हम क्ले बोलते हैं। देन यू विल फाइंड अ लेयर ऑफ द सैंड। उसके बाद आपको सैंड की लेयर दिखाई देती है। द पार्टिकल्स ऑफ सैंड्स आर हैवियर देन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। सैंड के पार्टिकल्स क्ले के पार्टिकल्स से ज़्यादा हैवियर होते हैं। एट द बॉटम विल बी द कोर्स ग्रेन्स ऑफ ग्रेवल। बॉटम पर हमें क्या दिखाई देता है, ग्रेवल्स के कुछ छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, वहाँ पर आपको छोटे छोटे स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स भी दिखाई देते हैं और स्टोन्स भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, here is a small practical which you can do yourself. This is a jar container. हमने ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये आप अपने घर पर भी इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको ह्यूमस दिखाई देगा जार के अंदर, उसके बाद क्ले की लेयर दिखाई देगी। आफ्टर दैट सैंड एंड द एंड पॉइंट यू कैन सी हियर स्टोन्स, मोटे मोटे पत्थर। हियर इज़ एनी अदर एक्टिविटी। टेक सम सॉइल इन अ स्मॉल टीन। स्मॉल टीन में कुछ मिट्टी लेंगे। कवर इट विद लीड, उसे लीड से कवर कर देंगे। हीट द टीन ऑन अ लो फ्लेम, उस टीन को हम लो फ्लेम पर गर्म करेंगे। ओपन द लीड, लीड को ओपन करके देखेंगे। व्हाट डू यू सी ऑन द लीड, लीड पर आपको क्या दिखाई देता है। यू विल सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, आपको कुछ पानी की बूंदें दिखाई देंगी वहाँ पर। दिस पिक्चर प्रूव्स
दैट सॉइल हैज़ मॉइस्चर इन इट। ये पिक्चर क्या शो करती है? ये पिक्चर शो करती है कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होती है। मॉइस्चर मीन्स नमी, नमी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, सॉइल एंड क्रॉप्स। मिट्टी और फसल का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल टू ग्रो। अलग अलग तरह की फसल को अलग अलग तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। सब नीड सैंडी सॉइल एंड सम नीड क्लेई सॉइल। कुछ को सैंडी सॉइल की आवश्यकता होती है और कुछ को क्लेई सॉइल की आवश्यकता होती है। इट ऑल ग्रो बेटर व्हेन मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल। और ये जब भी फसल अच्छी उग सकती हैं जब इनमें मैन्यूर को, इट मीन्स खाद को मिलाया जाता है। फार्मर्स ऐड मैन्यूर लाइक कॉ डंग, डिकेइंग लीव्स एक्सेट्रा। किसान मैन्यूर खाद का यूज़ करते हैं। उसमें आपकी डिकेइंग लीव्स हो सकती है, फिर कॉ डंग हो सकता है। काउ डंग मीन्स गाय का गोबर। टू द सॉइल, सॉइल के अंदर मिक्स करने के लिए। दे ऐड मैन्यूर इन द सॉइल बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल। वो मैन्यूर को, खाद को इसलिए ऐड करते हैं पौधों के लिए ताकि उन्हें अच्छा ह्यूमस मिल सके और अच्छी मिट्टी उपजाऊ हो सके उनके द्वारा। सो दिस इज़ द चैप्टर। थैंक यू सो मच।